दिलाता हूँ, चुनाव परिणाम कुछ भी रहे, आप लोगों के साथ मिलकर स्थानीय जो समस्याएं हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो प्रदेश हित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को साथ लेकर आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर उन कर्मचारियों के ओपीएस पर एनपीएस लाकर सरकार ने थोपा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज हमारी जो लड़ाई रोजगार को लेकर है, भू कानून मूल निवास को लेकर है, आज हमारे सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से मूल निवास के स्थान पर स्थायी निवास यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नमस्कार साथियों, मैं हूं अभी बनचौरा के दीवारी खोल से आगे वाले मोड़ों में। मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और स्वागत करता हूं आप सभी का उत्तराखंड चिन्याली शौर के खूबसूरत इन चीड़ के जंगलों से। तो आज टिहरी लोकसभा क्षेत्र के युवा दिलों की धड़कन, युवा सांसद प्रत्याशी बॉबी पंवार भाई पहुंच रहे हैं अपने क्षेत्र में और उनके लिए आ रखे हैं, उनकी रैली कवर करने आ रखे हैं बनचौरा और दीवारी खोल में। तो चलो दिखाते हैं क्या क्या होता है आज के दिन, उनसे भी वक्तव्य लेंगे। तो मिलते हैं, बनचौरा बाजार में हैं और सभी जनमानस अपने प्रत्याशी के स्वागत हेतु आगे अग्रसर हैं। चलो अब बनचौरा के कंडकेश्वर मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारे युवा प्रत्याशी आशीर्वाद लेकर बाजार की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए कुछ ही देर बाद पहुँचने वाले हैं हमारे
मनोज कोहली जी को दो शब्द कहकर युवाओं का उत्साह वर्धन करे और हमारी जो ये आवाज है महारानी साहिबा इन 12 सालों में वो उन बूथों पे नहीं गए होंगे जितने ये अपने 7-8 दिन के जनसंपर्क अभियान में अब तक जा चुके हैं। आप इसी बात से इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि 12 सालों से जो हम इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को झेल रहे थे और निष्क्रिय सांसद जिसको बार बार भारतीय जनता पार्टी जो है अपने हितों के लिए हमारे ऊपर थोप देती है, आप इस बात से कल्पना कर सकते हो कि जिस व्यक्ति ने इतने संघर्षों के बाद बूथ के जो सेंटर पॉइंट है केंद्र पर पहुंचने का प्रयास किया और आप सब लोगों का आशीर्वाद लेने का ये प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्र बड़ा है, कोई स्थान अगर छूट जाता है, मैं सम्रांत लोकसभा टिहरी लोकसभा की जनता से तो हमारे पास 7-8 दिन बचे हुए हैं, यदि वो नहीं पहुंच पाते हैं तो मैं इतना भरोसा कर सकता हूं कि चुनाव के बाद उनकी प्राथमिकता रहेगी उन स्थानों पर पहुंचने की। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण का कार्य अभी बहुत लंबा है, बहुत जगह पहुंचना है, इसी तरह से जो है अलग अलग स्थानों पे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भाई कोहली जी। आज हम इस बंसोरा की धरती पर छाती माटी पर आए हैं। मैं इस बंसोरा की छाती माटी को नमन करते हुए यहाँ के जो भी देवताओं का स्मरण करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का कि आप लोगों ने इतना प्यार सम्मान और इतना स्वागत अभिनंदन हमारा किया। मैं हृदय की गहराई से आप सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। हमारे मनता सिंह में हमारे भविष्यजन, हमारे अभिभावक यहाँ पर हमारी माताएं, यहाँ पर हमारी उपस्थित मातृशक्ति और हमारे युवा साथी, आज ये देखकर हृदय बड़ा गदगद हुआ कि आप सभी इतने उत्साहित थे और हमारा स्वागत अभिनंदन जो किया, इससे हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं दोगुनी हो गई। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस चुनावी रण में, चुनावी मैदान में हम कूद पड़े हैं, और ऐसा नहीं है कि ये फैसला बॉबी पंवार का था, ये फैसला इन सभी युवा साथियों का था, जो युवा साथी इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की मार झेल रहा है। वो फैसला उन सभी लोगों का था, इस प्रदेश के उन लोगों का था जो पलायन की मार झेल चुके हैं। ये फैसला उन लोगों का था जो लोग आज लचर स्वास्थ्य सुविधाएं और लचर शिक्षा स्वास्थ्य की जो हमारे उनके शिकार हुए हैं। आज जिस प्रकार से इस चुनावी रण में जगह जगह 14 विधानसभाओं का भ्रमण करते हुए जिस प्रकार का प्यार और समर्थन मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस बार टिहरी संसदीय क्षेत्र की जो जनता है वो एक नया इतिहास का एक अध्याय लिखने जा रही है। आज चुनाव आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने हमें प्रत्याशी दिए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जिस भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आज अपने प्रत्याशियों से नाखुश हैं। वो कह रहे हैं कि हमें उनमें भविष्य नहीं दिख रहा है, हमें आशा नहीं है कि वो आगे क्या करेंगे। परंतु जिस प्रकार से उन लोगों ने कहा है कि आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम इस टिहरी संसदीय क्षेत्र के अंदर वोट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आज लगता है कि ये चुनाव आज कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं, ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है और ये जनता वर्सेज भाजपा के। और इतिहास में जब भी जनता ने चुनाव लड़े हैं, जनता जब खुद सड़कों पर उतर कर आई है, जब जनता ने एकजुटता दिखाई है, तो तब जनता की ही जीत हुई है। आज हमारे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने सड़कों पर 5-7 वर्षों का जो संघर्ष किया, वो संघर्ष रोजगार के लिए था, वो संघर्ष भ्रष्टाचार को कम करने के लिए था, वो संघर्ष यहाँ की जल जंगल जमीन को बचाने के लिए था, वो संघर्ष भू कानून मूल निवास के लिए था, और वो संघर्ष शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए था।
आज जिस प्रकार से हम लोगों ने सड़कों पर रहकर 5-7 वर्षों से संघर्ष किया है, मैं उस संघर्ष की बात कर रहा था। आज जो संघर्ष हमने रोजगार के लिए किया है, जो संघर्ष भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किया है, जो संघर्ष यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए किया है, जो संघर्ष भू कानून और मूल निवास के लिए किया है, जो संघर्ष जो प्रयास हमारे यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का है, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस लड़ाई को आप सबको मजबूत करना है। आज ये चुनाव नहीं है, आज ये आंदोलन बन चुका है और ये आंदोलन घर घर तक जाना चाहिए। आज ये आंदोलन इसलिए बन चुका है कि हम अपने यहाँ पहाड़ों में रहकर हमारा पहाड़ पलायन की मार झेल रहा है। आज पलायन नहीं होता अगर हमारी सरकारों के पास अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ पर रोड मैप होता, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए कोई रोड मैप होता, तो ये पहाड़ पलायन की मार नहीं झेलता। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, इस पहाड़ को बचाने के लिए, उनके भविष्य को बचाने के लिए हम लोगों को ये आंदोलन का रूप जो है ये आगे बढ़ाना है। आज मुद्दे बहुत हैं। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जगह जगह बड़े प्रत्याशी जो राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी है वो जाकर जगह जगह घोषणाएं कर रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 10 से 15 साल पीछे के जो चुनाव हुए हैं उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लेना। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ और दल आएंगे, कुछ और नेता आएंगे, कुछ घोषणाएं करेंगे, कुछ प्रलोभन देंगे, पर मैं उसके लिए ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 से 15 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लेना। चुनावी मंचों से जो जो घोषणाएं हुई है, उन घोषणाओं में से 99% घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। आज इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो संघर्ष हम लोगों ने देहरादून में सड़कों में किया है या पूरे उत्तराखंड में जगह जगह जाकर लोगों को जगाने का जो काम किया है, आज सरकार कहती है कि उन्होंने नकल विरोधी कानून लेके आए हैं, पर मैं कहना चाहता हूं कि नकल विरोधी कानून अगर लाना होता तो इस उत्तराखंड को बनने से अभी 24 वर्ष हो चुके हैं। क्या 24 वर्षों में किसी सरकार को ख्याल नहीं आया कि ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ पर नकल विरोधी कानून चाहिए है। कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, पर युवाओं का ख्याल किसी को नहीं आया। अगर युवाओं से इतनी हमदर्दी थी तो 24 वर्षों में कब का नकल विरोधी कानून आ जाता। पर वो नकल विरोधी कानून जब आपके बच्चों ने, इन युवा साथियों ने हमारे साथ मिलकर सड़कों पर संघर्ष किया, जब हमारे साथ मिलकर लाठियां खाई, जब हमारे साथ मिलकर झूठे मुकदमे झेले, जब हमारे साथ मिलकर इन लोगों ने जेल की काल कोठरी में रातें बिताई, तब जाकर वो नकल विरोधी कानून लाना पड़ा। आज सरकार कह रही है, इसका श्रेय ले रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये श्रेय सरकार का नहीं है, ये श्रेय इन युवाओं को जाता है जिन युवाओं ने संघर्ष किया है। आज ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो प्रत्याशी कभी अपने आवाज से बाहर प्रचार करने नहीं निकलते थे, अगर वो पहाड़ में दूर पैदल चलकर प्रचार करने जा रहे हैं तो ये समझ जाओ कि उनकी जमीन खिसकने वाली है। आज अगर यहाँ विकास की बात हो, अगर एक छतरा राज चल रहा हो, एक छतरा राज चलता रहे तो कोई सुनवाई नहीं करता है, पर उसके सामने कोई मजबूती से दूसरा अगर कोई प्रत्याशी आता है तो जो प्रत्याशी जो पहले होता है उसको भी मजबूरन या उसको ये बोले कि मजबूरी में वहाँ विकास कार्यों के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। वही स्थिति अभी हो रखी है। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि समय की तो बहुत कमी है, आगे भी बहुत से कार्यक्रम है, परंतु जिस प्रकार से आप लोगों का मैं कार्य देख रहा हूँ, जिस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत की है, जिस प्रकार से रात दिन आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे यही उम्मीद है कि वास्तव में इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही जीतेगी। आज आप लोगों ने देखा होगा, मैं जल जंगल जमीन बचाने की बात कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ? चमोली की घटना देखी होगी, कुछ महापूर्व हमारी कुछ मात्र शक्ति, कुछ माताएं घास लेने हमारी जंगल में जाती है और वन विभाग की टीम क्या करती है, उस घास को छीनकर उनका चालान कर देती है कि इस घास पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अरे जिस जंगल को हम लोगों ने बचाया, जिस जंगल को हम संरक्षण दे रहे हैं,
जिसे हम उगा रहे हैं, जिस पानी को हम बचा रहे हैं, आज वो हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। अगर अभी भी नहीं संभले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, वो दिन दूर नहीं जब घास के लिए टेंडर पड़ेगा और कंपनी गुजरात से आएगी। वो दिन दूर नहीं कि जब पानी के लिए टेंडर पड़ेगा नदी में और वो कंपनी गुजरात, हरियाणा या कहीं से आएगी। आज अपने संसाधनों को बचाने की जरूरत है और उस संसाधनों को बचाने के लिए हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस उत्तराखंड में रोजगार नीति बननी चाहिए। 18 साल से अधिक युवा को यदि वोट देने का अधिकार हो सकता है तो सरकार से हम ये मांग भी कर रहे हैं कि 18 साल से अधिक युवा को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के अनुसार सरकार उसके रोजगार का प्रबंध करे। हम इसलिए चाहते हैं कि रोजगार नीति बने और हम ये नहीं कहते हैं रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी हो। जिसके अंदर जो काबिलियत है, जो क्षमता है, वो उस स्थिति में रहकर उस सरकारी नौकरी में क्वालिफाई करे। पर जो वहां नहीं कर पाता है उसके लिए यही संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, कितनी वन संपदा है, कितनी नदियां यहाँ से बह रही है, इतने यहाँ पर हमारे जो डैम बन गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं। आज जिस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, शर्म आती है वो प्रदेश आज बिजली खरीद कर हमें दे रहा है, उसके हमें बिजली का बिल देना पड़ रहा है। आप यहाँ पर सोच लीजिए, दिल्ली के अंदर जहाँ एक भी डैम नहीं है, जहाँ बिजली का उत्पादन नहीं होता है, वहाँ की सरकार उत्तराखंड से बिजली खरीदकर वहाँ के लोगों को फ्री दे रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ऊर्जा प्रदेश है। हमारे लोगों ने अपने गांव डुबाए हैं, हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा है। अगर आज गढ़वाल क्षेत्र में बादल फटने की सबसे अधिक घटनाएं होती है तो मुझे लगता है कि वो जो डैम, बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, उसके कारण हो रही है। तो अगर नुकसान भी हम झेल रहे हैं, लोग भी हमारे मारे जा रहे हैं और बिजली भी हमें नहीं दी जा रही है। हम ये चाहते हैं कि टिहरी डैम जैसे अन्य डैम, ऊंचे मनेरी का डैम हो, ऊंचे लखवाड़ बयासी हो, जितने भी डैम है, उन डैम पर उत्तराखंड सरकार के लिए उत्तराखंड का स्वामित्व हमें चाहिए। आज बड़ा दुख हुआ जब हमने डेटा निकाला कि टिहरी डैम में मात्र 12% रॉयल्टी उत्तराखंड को मिल रही है। डैम हमारा है, संस्कृति हमने अपनी खोई है, गांव हमने डुबाए हैं, पलायन हमारे लोगों ने करा है और पैसा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जा रहा है। ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है और हम कहते हैं कि ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई को आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों को जोड़कर, आप लोगों के साथ संघर्ष करके मजबूत किया जाएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज कई यहाँ पर हमारे जिस प्रकार से कर्मचारी साथी हो सकते हैं, आज जिस प्रकार से उन कर्मचारियों के ओपीएस पर एनपीएस लाकर सरकार ने थोपा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज उन कर्मचारियों को और उनके परिवार को आज ओपीएस के समर्थन में, एनपीएस के विरोध में कहीं ना कहीं वोट की चोट करनी चाहिए। आज मैं देख रहा हूं कि ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश के अंदर ये प्रदेश सैनिक बहुल्य प्रदेश है। इस प्रदेश में हजारों की तादाद में सैनिक हैं। कहा जाता है कि उत्तराखंड में हर एक घर से एक फौजी होता है, पर आज की स्थिति ये है कि जो सरकार ने अग्निवीर योजना लाई है, हमारे उन युवाओं के सपनों को मैं देखना चाहता हूं जो युवा सोचते थे कि इस देश की सरहदों पर जाकर इस देश की सेवा करेंगे, इस देश की सुरक्षा करेंगे, पर उन युवाओं के सपनों को अगर चकनाचूर करने का काम किया है तो मैं समझता हूं कि उन युवाओं के पास आज मौका है। क्योंकि जब अग्निवीर योजना आई तो समस्त युवा वर्ग सड़कों पर उतर गया था। वो उत्तराखंडी नहीं, हिमाचल कहे, कोई भी राज्य कहे, सब युवा वर्ग सड़कों पर उतरा। पर उस दौरान उस युवा को मुकदमे के डर से घर बिठा दिया गया, उस युवा को पुलिस की मार के डर से घर बिठा दिया गया, उस युवा को जेल के डर से घर बिठा दिया गया। तो आप तब तो आंदोलन नहीं कर पाए, पर मैं ये कहता हूँ ये आंदोलन है। इस आंदोलन में आप आज वो युवा जिसके सपनों को चकनाचूर किया है, वो युवा और उनके परिवार वाले, उनके अभिभावक आज अग्निवीर योजना के विरोध में वोट की चोट कर सकते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी जो लड़ाई रोजगार को लेकर है, भू कानून मूल निवास को लेकर है, आज हमारे सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से मूल निवास के स्थान पर स्थायी निवास कर दिया गया है, ये कहीं ना कहीं हमारी युवाओं के रोजगार पर कुठाराघात है। आज हमारा जो बॉर्डर एरिया है, जो सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है,
वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने 2-2 प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं। उन लोगों ने उत्तर प्रदेश का मूल निवास भी बना रखा है, उत्तराखंड का स्थायी निवास भी बना रखा है। उन्हें जहाँ मर्जी जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ऐसे एक भर्ती में 100 लोग भी ऐसे लोग चयनित होते हैं तो 100 लोग हमारे लोगों का वो नौकरी खा रहे हैं, हमारे लोगों के रोजगार पर डाका डाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि मूल निवास जो खत्म किया गया है उस स्थायी को फिर से मूल में परिवर्तित करके हमारे युवाओं को फायदा पहुंचाना चाहिए। आज ये लड़ाई लंबी है, मुद्दे बहुत हैं, आज समय की कमी है, आज समय की पाबंदी है, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इस दूरस्थ क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये जो रिश्ते नाते बनने वाले हैं ये बहुत आगे के लिए बनने वाले हैं, क्योंकि हम लोग घर बैठने वालों में से नहीं है। आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव के परिणाम जो भी रहे, पर जिस ईमानदारी और कर्मठता के साथ 5-7 वर्षों से सड़कों पर संघर्ष किया है, ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ चुनाव परिणाम कुछ भी रहे, आप लोगों के साथ मिलकर स्थानीय जो समस्याएं हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो प्रदेश हित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को साथ लेकर आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर चला जाएगा। आज यही मैं कहना चाहता हूं कि आज युवा परेशान है, रोजगार नीति न होने के कारण आज वो डिप्रेशन में जा रहा है और इस डिप्रेशन के बाद क्या हो रहा है, आज युवा नशे की ओर जा रहा है। सबसे बड़ी बीमारी कि नशे की ओर जा रहा है, और जिसका बच्चा नशे की ओर जा रहा है उन माँ बापों से पूछिए जरा कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है। जिस बच्चे को 9 माह कोख में पाला हो, उसके बाद 18 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया हो और उसके बाद वो नशे की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है, इस कारण को पहचानना पड़ेगा। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है युवाओं के लिए, सरकार के पास रोजगार का कोई रोड मैप नहीं है, इसलिए ये युवा डिप्रेशन की ओर जा रहा है और नशे की ओर जा रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि और नशा तो छोड़िए, ड्रग्स जैसा नशा इस पहाड़ में, इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में कैसे पहुंच रहा है। आज वो नशा भारत में नहीं बन रहा है, विदेशों के जहाजों से लदकर इन बंदरगाहों से देश की राजधानी होते हुए अगर उत्तराखंड पहुंच रहा है, उत्तराखंड के भी ऐसी जगह पर, इस सुदूरवर्गीय क्षेत्र पर अगर पहुंच रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों और नेताओं की संलिप्तता है। आज हमें वो भी संलिप्तता तोड़नी है, उसको उजागर करना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नशे के विरुद्ध जिस प्रकार से कई मुहिमें हमारे उत्तरकाशी के युवाओं ने भी चलाई थी, यहीं पर हमारे देवराज बिष्ट भाई वगैरह हैं, लगातार आप लोग इस पे काम करते रहते हैं और एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें हम लोगों को तभी इस चुंगल से बाहर निकाल पाएंगे, इस नशे से बाहर निकाल पाएंगे जब हमारे पास एक रोड मैप क्षेत्र के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए बनेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये चुनावी रण है, आज हमने जिस प्रकार से सड़कों पर संघर्ष किया है उन मुद्दों को लेकर आगे चल रहे हैं और आज 19 तारीख को जो चुनाव होना है उस चुनाव में हमारा सौभाग्य है कि हमें चुनाव चिन्ह के रूप में हीरा मिला है और उस हीरे को आप लोगों को चमकाना है, उस हीरे को कोहिनूर आप लोगों ने बनाना है। इस बार बदलाव का समय है, बदलाव आप लोग कर सकते हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, पर जनता जनार्दन जिसके पक्ष में ये गेंद फेंकेगी, जिसे आशीर्वाद देगी, अंततः विजय उसने ही होना है। क्योंकि ये उत्तराखंड है, कोई भीख में मांगा हुआ राज्य नहीं है। आप सभी बुजुर्ग वर्ग जान सकते हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए संघर्ष किया है कि इस उत्तराखंड राज्य बनने के लिए 42 शहादतें देनी पड़ी थी और आज हम तो उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए हैं जिन शहीदों की बदौलत आज हमें ये राज्य मिला है। मैं चाहता हूं कि उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का अच्छा मौका है कि इस उत्तराखंड में वो सभी युवा साथियों की जीत हो जो युवा उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जो इस उत्तराखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए लड़ रहे हैं, जो इस उत्तराखंड में रोजगार और पलायन की बात कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि उनकी जीत होनी चाहिए, यहाँ की जनता की जीत होनी चाहिए। आज मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि जिस प्रकार से हम लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संघर्ष किया है, आज आप लोग भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट करिए। आज
वो जरूरत है और इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को वो जरूरत है, क्योंकि ये चुनाव केवल और केवल इस क्षेत्र का भविष्य तय नहीं करेगा, इस पूरे प्रदेश का भविष्य तय करने वाला है। तो मैं समय की बाध्यता को देखते हुए, समय की कमी को देखते हुए आप सभी से क्षमा चाहूंगा कि आप लोगों के लिए मैं अधिक समय नहीं दे पाया, और जरूर इसके बाद के चुनाव के बाद आने का पूरा विचार होगा और आप लोगों के साथ बैठकर स्थानीय मुद्दों पर बात की जाएगी और उसके लिए संघर्ष किया जाएगा। आज के लिए क्षमा चाहता हूं और अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। की ओर से, बनचौरा मार्केट की ओर से, व्यापार मंडल की ओर से, 10 की हाथड़ पट्टी की ओर से और बिस्ट पट्टी की ओर से जिन्होंने जिंदाबाद जिंदाबाद अस्थाई को हटाना है, बॉबी पवार को लाना है, अस्थाई को हटाना है। बॉबी पवार को लाना है। साथियों, ऐसा था कुछ हमारे युवा प्रत्याशी बॉबी पवार जी का अभिभाषण, और आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो साथियों, आज का चुनावी ब्लॉग बनचौरा में ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद और जय उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा। बाय।